नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को जो इस क्लास में YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, उनको अभिवादन करते हुए ये उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की पहल जो है कि कोविड के काल में आप लोगों की पढ़ाई अनवरत चलती रहे, इसलिए ये शुरुआत की गई है। इस प्रेजेंटेशन में यूनिट 1 पेपर नंबर 5A मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट के मैट्रिसेस के पोर्शन को मैं कवर अप करने जा रहा हूं। वेक्टर्स शुरुआत में एक मैडम ने लिए वेक्टर्स की एप्लीकेशंस इन केमिस्ट्री, वो मेरे द्वारा कवर अप किया गया। इस वाली प्रेजेंटेशन में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से आपका परिचय ये थोड़ा सा करवाते हैं। इस स्लाइड में मेरा नाम, मैं किशोर अरोड़ा, प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज दतिया से हूं, और ये अपने कंटेंट रिव्यूअर जो मैडम जो समिति है प्रदेश स्तर की, उनका इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको थोड़ा सा नॉलेज होगी मैट्रिसेस की, डिटर्मिनेंट्स की और मैट्रिक्स से जुड़े अलजेब्रा की डेफिनेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है। क्योंकि बेटा मैट्रिसेस का उपयोग केमिस्ट्री में कई जगह होता है, क्वांटम मैकेनिक्स हो, ग्रुप थ्योरी हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, वहां पे मैट्रिसेस का उपयोग रहता है। जैसा पिछले प्रेजेंटेशन में भी मैंने शेयर किया था, जैसे मैंने पिछले प्रेजेंटेशन में भी आप लोगों से बात की थी, वही मैं दोहरा रहा हूं कि इस पेपर का उद्देश्य यह नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स का मास्टर बनाया जाए। आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, इस पेपर का उद्देश्य सिर्फ यह है कि आपको मैथमेटिक्स के उन टॉपिक से परिचय कराया जाए जिनका उपयोग केमिस्ट्री में है। पेपर का नाम भी मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट है। ये उन छात्रों के लिए होता है जिनके पास स्नातक स्तर पर ग्रेजुएशन में बायोलॉजी रहती है। मैट्रिक्स किसी भी नंबर सिस्टम को n और m रो कॉलम में अरेंज कर देना, नंबर्स जो है उनको अरेंज कर देना रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रो कॉलम्स में, मैट्रिक्स कहलाती है। जैसा इस स्लाइड में आपको उदाहरण दे रखा है, ये पहली मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 और दूसरी मैट्रिक्स m क्रॉस n। इसके एलिमेंट्स अलग अलग हैं, a11, a12, a1n और amn। जो इस हिसाब से देखें तो पहला अक्षर जो है, पहला अंक जो है a11 में वो रो का, दूसरा वाला कॉलम का। मैट्रिसेस के जो aij से सिंबल से आप प्रदर्शित करते हैं, i और j मतलब i रो का प्रदर्शन है, jth कॉलम का प्रदर्शन है। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस जो है उनको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के हिसाब से आप कुछ डेफिनेशंस इससे संबंधित हैं। वह मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर संख्या में हो, जैसे उदाहरण के लिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स यहां दे रखी है पहली, दूसरी 3 क्रॉस 3 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन रो और कॉलम अगर इक्वल नहीं है, बराबर में नहीं है, बराबर संख्या में नहीं है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे इसी स्लाइड में उदाहरण में 2 मैट्रिसेस दे रखी है। अगर केवल रो में एलिमेंट्स लिखे हैं तो रो मैट्रिक्स कहलाएगी या रो वेक्टर कहते हैं, और अगर केवल कॉलम में एलिमेंट्स लिखे हैं, जैसे उदाहरण के लिए 1 2 3 कॉलम में यहां लिखा हुआ है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी प्रकार अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं,
तो नल मैट्रिक्स कहलाती है, जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। यूनिट मैट्रिक्स एक किस्म से, एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स एक हैं, इकाई, बाकी शून्य है। जैसे 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स जो यहां प्रदर्शित की गई है, शो की गई है, इनके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 है, बाकी सारे उसको छोड़ के शून्य है। ये यूनिट मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होंगी जिनके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो एक से हो, बराबर हो, समान। जैसे दो मैट्रिसेस हो ए और बी, जिसके एलिमेंट्स ए आई जे और बी आई जे, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं तो वो इक्वल मैट्रिक्स होंगी। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हैं जिसमें अभी जैसे हमने प्रदर्शित किया यूनिट मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 थे। अगर डायगोनल में 1 1 1 ना हो करके दूसरे एलिमेंट्स, कुछ भी एलिमेंट्स हैं, बाकी सब एलिमेंट शून्य हैं, तो वो मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती हैं। सब मैट्रिक्स किसी एक मैट्रिक्स की हिस्सा, उसका टुकड़ा हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एक ये 3x3 मैट्रिक्स प्रदर्शित की गई है, इसका छोटा सा टुकड़ा हमने अलग से कर लिया 1 2 3 4 करके, तो ये उसकी सब मैट्रिक्स बन गई। मैट्रिक्स एल्जेब्रा की अगर हम बात करें तो इस स्लाइड के आगे मैट्रिक्स एल्जेब्रा के बारे में तो कुछ एक स्लाइड्स इंक्लूड की गई हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के प्रकरण में, मैट्रिसेस के केस में किस प्रकार हो सकता है। जहां तक मैं समझता हूं डेफिनेशंस जो कुछ इंपॉर्टेंट थी मैंने अभी तक इंक्लूड की, आप लोगों को समझ आई होंगी, आप लोगों का उनसे परिचय हुआ होगा। अब आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा इसकी मैट्रिक्स मैथमेटिक्स के बारे में। दो मैट्रिसेस का एडिशन कैसे होगा। उदाहरण के लिए उसके कॉर्स, जैसे ये ए और बी मैट्रिसेस यहां शो कर रखी हैं। एडिशन में कुछ नहीं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स में A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये एलिमेंट्स हैं। बी मैट्रिक्स में P1 Q1 R1 P2 Q2 R2 ये एलिमेंट्स हैं। तो A प्लस बी मैट्रिक्स जो होगी वो A1 के साथ P1 जोड़ दीजिए, B1 के साथ Q1 जोड़ दीजिए, C1 के साथ R1 जोड़ दीजिए, A2 के साथ P2 जोड़ दीजिए, B2 के साथ Q2 जोड़ दीजिए और C2 के साथ R2 जोड़ दीजिए, योग कर दीजिए तो A प्लस बी मैट्रिक्स आ जाती है। जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों मैट्रिसेस के योग, उनका एडिशन से मिलेगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इस प्रकार से होती है। मैट्रिक्स एडिशंस की कुछ गुण, कुछ प्रॉपर्टीज इस स्लाइड में प्रदर्शित की गई है। मैट्रिसेस का एडिशन क्यूमिटेटिव होता है। जैसे ए आई जे एक मैट्रिक्स है और बी आई जे दूसरी मैट्रिक्स है, जो उसके एलिमेंट्स ए आई जे और बी आई जे, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, चाहे पहले ए मैट्रिक्स लें बाद में बी लें, या पहले बी लें बाद में ए लें, दोनों का LHS और RHS बराबर होगा। क्यूमिटेटिव लॉ मैट्रिक्स एडिशन में फॉलो होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव भी होता है। जैसे नीचे इक्वेशन में दर्शाया है, ए बी सी तीन मैट्रिसेस अगर हो जिनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ए आई जे, बी आई जे और सी आई जे हो, पहले ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ लें, जो रिजल्टेंट आए उसमें सी मैट्रिक्स को जोड़ लें, या पहले बी और सी मैट्रिक्स को जोड़ लें, उसमें रिजल्टेंट जो आए उसमें ए मैट्रिक्स को जोड़ लें। LHS और RHS अगर बराबर है तो एसोसिएटिव लॉ सिद्ध होता है, प्रूव होता है।
और आपको यहां बता दें ये प्रॉपर्टी है कि मैट्रिसेस का एडिशन एसोसिएटिव भी होता है। मैट्रिसेस का एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। जैसे यदि कोई k नंबर है, उससे हम ए और बी मैट्रिसेस का एडिशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले हम मैट्रिसेस को ऐड करके के से मल्टीप्लाई कर दें, या मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके पहले फिर ऐड कर दें, आरएचएस और एलएचएस बराबर आए तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होगा। मैट्रिसेस के एडिशन में ये चीज होती है। जैसे मैट्रिसेस का एडिशन, उसी तरीके से मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर ए मैट्रिक्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 से प्रदर्शित की गई है और बी मैट्रिक्स P1 Q1 R1 P2 Q2 R2 से प्रदर्शित की गई है, A माइनस B A1 माइनस P1 B1 माइनस Q1 C1 माइनस R1 और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर A2 माइनस P2 B2 माइनस Q2 C2 माइनस R2, ये आपकी A माइनस B सब्ट्रैक्शन के बाद मैट्रिक्स आ सकती है। उदाहरण, अब कुछ उदाहरण लेकर के समझाए गए हैं। ए और बी मैट्रिसेस यहां दे रखी हैं। ए है, उसके एलिमेंट्स हैं, अगर रो वाइज पढ़े, 1 5 6 -6 7 0। बी है 1 -5 7 8 -7 7। और यह कहा गया कि इसका a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात करें। a प्लस बी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जैसे a1 प्लस p1 1 प्लस 1, a2 प्लस q इस तरीके से जोड़ दिया, 5 प्लस -5 6 प्लस 7। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ दिए, -6 प्लस 8 7 प्लस -7 0 प्लस 7, तो आपका जो रिजल्ट आया 2013 207, ये आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का रिजल्ट, ए प्लस बी का रिजल्ट मिल गया। इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएं तो सब्ट्रैक्शन का भी रिजल्ट जो यहां प्रदर्शित किया गया है। ये जैसे दूसरा उदाहरण लें, अगर ए मैट्रिसेस यहां पे प्रदर्शित की, जैसे ए है 1 2 3 0 5 7 6 8 9, बी है 2 0 3 3 0 5 5 7 0, और हमको इवेल्युएट करना है 2a माइनस 3b। तो इसमें हमने इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो एक मैट्रिक्स रखी, बी मैट्रिक्स रखी, और कॉरस्पॉन्डिंगली हमने ए के एलिमेंट्स को 2 से, बी के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई किया, और उसका जैसा हमें निर्देश है 2a माइनस 3b, जो रिजल्ट आया उसको हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। रिजल्ट आया 2 4 6 0 10 14 12 16 18 2a के लिए, और 3b का आया 6 0 9 9 0 15 15 21 0 3b के लिए। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो बने 2 माइनस 6 4 माइनस 0 6 माइनस 9, और दूसरे रो में 0 माइनस 9 10 माइनस 0 14 माइनस 15, तीसरे रो में 12 माइनस 15 16 माइनस 21 18 माइनस 0। जो रिजल्ट आपका मिलेगा वो 2a माइनस 3b का फाइनल रिजल्ट अपने को मिला। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद अगर हम देखें तो अगला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा एक छोटा सा वो है, जैसे ये ए और बी दो मैट्रिसेस हों, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो एक का रो और दूसरे का कॉलम लेकर के, एक के रो एलिमेंट्स और दूसरे के कॉलम एलिमेंट्स को लेकर के कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई किया जाता है। ये दो मैट्रिसेस हों, ए
बी को हमने मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 एक रो में, 4 5 6 दूसरे रो में। बी मैट्रिक्स है 7 8 9 10 11 12, 7 8 एक रो में, 9 10 दूसरे रो में, 11 12 तीसरे रो में। तो एक का रो दूसरे का कॉलम लेकर के ये इक्वेशन बनी, आपकी स्लाइड पे सीधा सामने प्रदर्शित है, जिसका रिजल्ट क्या मिला 58 64 एक रो में, 139 154 दूसरे रो में। ये आपका ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ए बी का रिजल्ट आता है। इसी तरह पढ़ें, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें एक रो मैट्रिक्स को एक कॉलम मैट्रिक्स से। इसका मल्टीप्लिकेशन सीधा दिखा रखा है। एक है 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है सिंपली, दूसरी 3 क्रॉस 1 अपना सीधा सीधा, तो वो प्रोडक्ट इसका ये आ जाएगा 3 इंटू -2 -1 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 3, नेट रिजल्ट 0, मतलब नल मैट्रिक्स मिलेगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की अगर प्रॉपर्टीज को देखा जाए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को समझा जाए, तो जैसे मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हमने बात की थी, वहां पे एडिशन में ये था कि मैट्रिक्स एडिशन इज क्यूमुटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। उसी तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव रहती है। उदाहरण के लिए 3 मैट्रिसेस हों ए बी सी, ए के एलिमेंट्स ए आई जे, बी के एलिमेंट्स बी आई जे, सी के एलिमेंट आपके ये प्रदर्शित कर रखे हैं। तो एसोसिएटिव का मतलब पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई कर लें, जो रिजल्टेंट आए उसको सी से मल्टीप्लाई करें, या पहले हम BC को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो रिजल्टेंट आए उसको A से मल्टीप्लाई करें। RHS LHS बराबर आएगी, मतलब मैट्रिक्स आती है, तो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो एसोसिएटिव। इसी तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब तीनों वही मैट्रिसेस हैं, A प्लस बी को ऐड करके A मैट्रिक्स से, सॉरी B प्लस C को ऐड करके A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, या ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें और ए सी को फिर मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड कर लें। जैसा यहां दिखा हुआ है, अगर LHS RHS इक्वल हैं तो क्या कह सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर। आगे जो ये दिखा रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज को ए टी मतलब कैप ऊपर पावर में टी या प्राइम से भी शो करते हैं, इसको ए ट्रांसपोज की तरह पढ़ा जाता है। ट्रांसपोज का अर्थ क्या है, रो को कॉलम में परिवर्तित कर दीजिए और कॉलम को रो में। जैसे ए मैट्रिक्स है 1 2 3 रो में, 4 5 6 दूसरे रो में, और उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में हमने चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, तो 3 रोज क्या बनी 1 4 2 5 3 6, ये उसका ट्रांसपोज हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अगर हम ट्रांसपोज के डिस्कस करें, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, तो ए और बी जो मैट्रिसेस अगर उनका एडिशन किया जाए, सम किया जाए और ट्रांसपोज लिया जाए, LHS ये बता रही है, और राइट हैंड साइड क्या बता रही है कि पहले ट्रांसपोज ले लिया जाए ए और बी का और फिर ऐड किया जाए, तो दोनों बराबर होंगे। अगला जो पॉइंट है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इटसेल्फ, मतलब एक मैट्रिक्स है ए, उसका हमने ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम में परिवर्तित किया, कॉलम को रो में परिवर्तित किया, उसका फिर से ट्रांसपोज ले लिया, तो वापस हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर कोई स्केलर, कोई नंबर मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स के साथ और फिर उसका ट्रांसपोज लिया, LHS बनी, और ट्रांसपोज लेके स्केलर या नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो बराबर आएगा। इसी तरीके से ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू इंडिविजुअल उसके ट्रांसपोज जो है रिवर्स ऑर्डर में, जैसे पहले ए और बी मैट्रिसेस हों,
उनको हमने मल्टीप्लाई किया और उसका ट्रांसपोज ले लिया। सॉरी, ये LHS बनी। और RHS में क्या लिखा है कि पहले B और A मैट्रिसेस का हमने ट्रांसपोज लेकर के रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया, उसको ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन रिवर्स ऑर्डर में किया, तो RHS जो आई वो LHS RHS के बराबर आती है। ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज आपको लिस्टेड कर रखी हैं इसमें, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ट्रांस। इसके बाद थोड़ा सा डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करें। जैसे इक्वेशंस हो दो, मान लीजिए a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। इनको xy को अगर एलिमिनेट करें तो हमारे को हम इक्वेशंस को इस तरीके से लिख सकते हैं डिटरमिनेंट, जैसे a1 b1 a2 b2 इक्वल टू 0। मतलब इसका जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में ले रखा है a1 b2 माइनस a2 b1, ये इसमें b2 टाइप्ड है, दैट इज इनकरेक्ट, तो उसको सही करके a2 b1 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन होगी। इससे हम xy वैल्यू, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन ये है, xy वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर 3 अननोन इक्वेशन है ऐसे भी हम डिटर्मिनेंट में शो कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट XYZ की फॉर्म में अगर है तो A1 B1 C1 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट XYZ की अगर 3 अननोन को लेकर के करते हैं तो ये इस तरीके से डिटर्मिनेंट को शो कर सकते हैं, A2 B2 C2 A3 B3 C3, और इसको आगे मल्टीप्लाई करें XYZ से इक्वल टू 0 कर सकते हैं। और इस डिटर्मिनेंट को ओपन करके ये ऊपर प्रदर्शित किया हुआ है पूरी इक्वेशन, A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2 इक्वल टू 0। मतलब डिटर्मिनेंट को ओपन किया। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इस तरीके से इक्वेशन में, जैसे अभी ऊपर पिछली स्लाइड में बात की वैसे हम इसको ओपन करते हैं। जो ब्रैकेट्स के अंदर है वो छोटे छोटे 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट बन गए। तो माइनस ये मतलब इसका जैसे हो जाएगा B2 C3 B3 C2, दूसरे वाले का A2 C3 A3 C2, तीसरे वाले का A2 B3 और A3 B2। माइनर्स और कोफैक्टर्स में आप ये देखें, पहले वाला पॉजिटिव वैल्यू A11 पोजीशन 1+1 और इवन आता है तो पहले वाली पॉजिटिव, दूसरा 1-2 पोजीशन तो 2+1 या 1+2 3 आएगा, और तो दूसरा वाला नेगेटिव, तीसरे वाला 1-3 पोजीशन 1-3 मतलब 4 आएगा तो तीसरे वाला पॉजिटिव। इस तरीके से ये प्लस और माइनस साइंस भी हम डिसाइड करते हैं कि कहां पे प्लस साइन देना है, कहां माइनस साइन देना है। अल्टरनेटिवली प्लस और माइनस साइंस उनकी पोजीशन के हिसाब से, एलिमेंट्स की पोजीशन जिसका हम माइनर कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं उसके हिसाब से फाइंड आउट और निर्धारित किया जाता है। जैसे ये डिटर्मिनेंट हो तो इसमें से माइनर और कोफैक्टर अलग अलग जैसे दिखा रखे थे यहाँ पे पिछली इक्वेशन में, उसको रिपीट किया है। इसको हम अलग अलग जो A प्राइम से B1 प्राइम से C1 प्राइम से कैपिटल वाले से वो डिटर्मिनेंट इक्वेशन की वो वैल्यूज 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट की वैल्यूज वो जैसे रिप्लेस करके पिछली स्लाइड में कवर अप। डिटर्मिनेंट की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर रोज को कॉलम से रिप्लेस कर दें जैसे इसमें दिखाया हुआ है तो डिटर्मिनेंट अगर सेम रहता है तो इक्वल डिटर्मिनेंट है, मतलब ट्रांसपोज किया जाए तो सेम रहती हैं वैल्यूज तो इक्वल डिटर्मिनेंट है। और प्रॉपर्टीज में देखें, अगर उसकी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यूज 2 रोज और 2 कॉलम की सेम है
और उसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगी टोटल वो 0 आ जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ए डिटर्मिनेंट वैल्यू उसकी 0 लिख सकते हैं। अगर एलिमेंट ith और उसके साथ ith और जैसे k से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके एलिमेंट्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिटरमिनेंट की सारी वैल्यूज उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है। Mij जैसे यहाँ शो कर रखा है, मैंने आपको अभी बताया था ij के हिसाब से, ij मीन्स पोजीशन ऑफ एलिमेंट, 1 1 है तो 1 + 1 पॉजिटिव में, 1 2 है तो 1 + 2 ऑड पोजीशन मतलब नेगेटिव साइन के साथ, वो यहाँ पे शो कर रखा है। कोफैक्टर्स भी कैसे, ये सब अभी डिस्कस। देखिए जैसे यहाँ -1 का स्क्वायर 1 1 वाले का दिखा रखा है, -1 का स्क्वायर, तो ये +1 हो जाएगा। इसी तरीके से -1 का क्यूब, ये आपका क्यूब मीन्स नेगेटिव साइन आ जाएगा। C12 कोफैक्टर 1 2 जो है ये नेगेटिव साइन के साथ होगा। 1 3 वाले में 1 + 3 मतलब 4, तो ये मतलब -1 की पावर 4 मीन्स अगेन प्लस और इवन आ जाएगा, तो प्लस की तरह इसका जो है M13 माइनर 13 जो है वो प्लस साइन के साथ होगा। हर एक एलिमेंट रो या कॉलम में हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसे ऐड करने हो हमको, तो जैसे एलिमेंट जैसे ऐड करने हैं, तो ये शो कर रखा है। सम ऑफ टू क्वांटिटीज देन द डिटरमिनेंट कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट, सेम ऑर्डर, जिस तरीके से हम ऐड कर रहे हैं उसी तरीके से ये उसको सेम ऑर्डर से उसको हम प्रदर्शित करते हैं। अगर डिटरमिनेंट ए को aij से यहां पे c स्केलर से मल्टीप्लाई किया और k रो से मल्टीप्लाई किया और वैल्यू डिटरमिनेंट की k स्केलर c से मल्टीप्लाई करके k वैल्यू से तो सेम रहती है। लैम्डा इसमें आपका अगले प्रॉपर्टी जैसे रखा है, इफ ci इज द ith कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट is replaced by ci plus lambda ck or ci minus lambda ck where lambda is a scalar, तो ck denotes the kth column of determinant जो ये डिटरमिनेंट वैल्यू है, then the value of determinant remains same। एग्जांपल्स कुछ एक जैसे दे रखे हैं, ये डिटरमिनेंट है 1 2 5 2 3 1 -1 1 1। इसको कैसे निकालेंगे? 1 1 पोजीशन वाला अगर उठाया तो आपका +1 और अंदर आपका जो 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट बना उसकी ये इक्वेशन खोल के रखी हुई है। किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो 2 वाले पोजीशन मतलब वो 2 रखा हुआ है 1 2 पोजीशन पे, 1 2 पोजीशन मतलब 1 + 3 मतलब 3 मतलब ऑड हो गया तो उसकी -1 की पावर क्यूब में आ जाएगी, तो मतलब -2 बाहर रखा और अंदर ब्रैकेट में बचे हुए जो एलिमेंट रो कॉलम छिपा के बचे हुए एलिमेंट्स जो है उनको रखा, तो 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट यहाँ पर इस तरीके से। और इसी तरीके से तीसरा 5 वाला देखें तो 1 3 पोजीशन 1 + 3 मतलब 4, तो -1 की पावर 4 मतलब इवन आएगा, तो पॉजिटिव लेते हुए ये एक्सपेंड किया, तो फाइनल ओवरऑल रिजल्ट 2 - 6 + 25 = 21 इस डिटरमिनेंट का रहा। मल्टीप्लीकेशंस ऑफ टू डिटरमिनेंट्स अगर हम बात करें दो की, डिस्कस करते हैं, ये सिंपली आपको अगर ए डिटरमिनेंट ए है एक बी है, इनका मल्टीप्लीकेशन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का यहाँ पे शो कर रखा है। मैट्रिसेस में एक का रो दूसरे का कॉलम, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सिंपली सामने एक्सप्रेस कर रखा है। जो रिजल्ट मिल रहा है फाइनली 7 4 15 11 15 11 2 - 4 0, ये आपका रिजल्ट पूरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सिंपल मल्टीप्लाई किया है, जो जो जिस पोजीशन पर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करें, एडजॉइंट निकालने के लिए जैसे मान लीजिए कोई उसका पहले क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज, जैसे उसको निकालते हैं आपको आगे और क्लियर हो जाए। जैसे एडजॉइंट इस एग्जांपल से हम समझे, इस एग्जांपल से समझे, ये एक है ए मैट्रिक्स 1 2 3 0 5 0 2 4 3। इसके पहले कोफैक्टर्स निकालिए, पहले फर्स्ट पोजीशन 1 1 पोजीशन के रो और कॉलम छुपाइए, तो आपका 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट बना
5043। इसको सॉल्व किया तो 15 को फैक्टर आ गया, दूसरा डिटरमिनेंट और दूसरा को फैक्टर 12 वाला 0 आया, तीसरा को फैक्टर 13 वाला -10 आया। ऑब्वियसली साइन वैसे ही निर्धारित करने हैं, ये सारे आपके जैसे मैंने बताया था अभी -1 टू द पावर 1 + 1, -1 टू द पावर 1 + 2, -1 टू द पावर 1 + 3, पोजीशन के हिसाब से इवन है तो प्लस में आ जाएगा, ऑड है तो माइनस में आ जाएगा। इस तरीके से करते हुए कोफैक्टर्स निकाले, एक जिसका कोफैक्टर आप निकाल रहे हैं उसका रो और कॉलम छिपा के बाकी 2x2 डिटरमिनेंट बना के उसको सॉल्व किया हुआ। तो ये कोफैक्टर्स निकले, इन कोफैक्टर्स को अरेंज किया, इन कोफैक्टर्स को अरेंज करके ये मैट्रिक्स बनी 15 0 -10, 6 -3 0, -15 0 5। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दिया, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया, तो आपका एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकल आया। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करें तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है कि एडजॉइंट पहले निकालें और एडजॉइंट को निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू से आप उसको तो जो मिलेगा वो इनवर्स। और एक चीज ध्यान रहे, वेरीफाई कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स निकाला तो ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 हो। जैसे ये मैट्रिक्स है ए 1 2 3, दूसरे रो में 2 4 5, तीसरे में 3 5 6, इसके कोफैक्टर्स ये निकाले हैं, जिसका निकालना है उसके रो और कॉलम छुपा के बाकी 2x2 डिटरमिनेंट बना के इसके ये कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए। कोफैक्टर्स की ये मैट्रिक्स आई, इसका एडजॉइंट लिखा, ट्रांसपोज कर दिया। अब इस मैट्रिक्स जो मेरी ओरिजिनल ए मैट्रिक्स थी उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल ली। डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के बाद उसको जो डिटरमिनेंट वैल्यू -1 आई उसको हमने एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू से कर दिया, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया। इस स्लाइड में एक इंपॉर्टेंट रूल शो किया हुआ है, क्रैमर्स रूल। रूल्स अपने आप में स्पष्ट है। ये सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन है जिसमें x1 x2 x3 तीन अननोन्स हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 कोएफिशिएंट्स है, बाकी सामने d1 d2 d3 हैं। तीन इक्वेशन से इनको अगर सॉल्व करना हो तो एक क्रैमर्स रूल लगा करके इस तरीके से x1 x2 x3 फाइंड आउट कर सकते हैं। x1 अपॉन d1 d2 d3 और ये आपका, और इस तरीके से x2 अपॉन, ये सारा रूल दो दे रखा है, इस रूल के आधार पर हम कोएफिशिएंट्स रख के वैल्यू x1 x2 x3 की वैल्यू। एग्जांपल में जैसे ये तीन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन है, क्रैमर रूल लगाया तो अपने पास ये बना एक्स वाई जेड अगर अपन ने निकालना है तो नीचे जो डिटरमिनेंट बने अलग से इनको सॉल्व करने के पश्चात हमारे पास x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 3 वैल्यू मिलती है। फर्दर रीडिंग्स की बात करें तो बेटा ये वही जैसे पिछली प्रेजेंटेशन में बात की थी हमारी अपनी किताब से है, दूसरा प्रगति प्रकाशन वाली बुक से और एडवांस मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट शॉम सीरीज वाली। क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, वही एज यूजुअल जो फॉर्मेट है उसके आधार पे 5 क्वेश्चन। मैट्रिक्स इन विच नंबर एंड रोज और कॉलम आर इक्वल, तो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? स्क्वायर। बाद में इसके आंसर भी दे रखे हैं। इन अ नल मैट्रिक्स एवरी एलिमेंट क्या होगा? हर एक एलिमेंट शून्य। अ यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होगी जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट एक होंगे बाकी सब शून्य होंगे? ए ऑप्शन। ट्रांसपोज निकाला एक मैट्रिक्स का, उसका फिर से ट्रांसपोज लिया तो वो क्या होगा? यहां पे दे रखा है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू व्हाट, ब्रैकेट में दिया है वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, तो मींस इसका ऑप्शन सी होगा।
इन द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इट्स रो चेंज्ड इनटू कॉलम। ये स्टेटमेंट कैसी है? ट्रू है, फॉल्स है, इनकम्प्लीट है, कंफ्यूजिंग है? तो ये आंसर्स दे रखे हैं। या धन्यवाद। इसको यहीं पर कवर अप करता हूं, खत्म करता हूं। इसमें प्रयास ये किया कि थोड़ा सा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से संबंधित एलजेब्रा वाला पोर्शन जो है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उनकी डेफिनेशन, इनवर्स कैसे, और इसी तरीके से आपका क्रैमर्स रूल कैसे और सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना, ये सब कवर अप करने की बात की है। कौन कौन सी मैट्रिसेस हो सकती हैं, इनवर्स कैसे निकल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या, नल मैट्रिक्स क्या, ये सब चीजें, क्योंकि इनका उपयोग हमारे आगे केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में होता है कहां पर, कैसे, क्या, वो अगली प्रेजेंटेशन जो है उसमें टेकअप करेंगे, उससे बात करेंगे। जैसे सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी हम लोग पढ़ रहे होंगे, एमएससी प्रीवियस का ही पोर्शन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले पेपर का पहला यूनिट है, वहां पर मैट्रिसेस का ये उपयोग आएगा। क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे होंगे, वहां पर इसका उपयोग आएगा। तो अगली जो प्रेजेंटेशन है, अगली जो टेकअप करेंगे, उसमें एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन केमिस्ट्री का हम लेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।